ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मेरी आवाज आ रही है? आप लोग बेटा कल वाला जरा रिवाइज कर लें आप भी। और 2-3 मिनट तक क्लासरूम में करता हूँ, कल वाला एक नजर पढ़ लें। ये व्हाट्सएप भी करना है? किधर है अब्दुल हक? हाँ, कब? बच्चों को शेयर कर दिया? नहीं, दोबारा तो रहने दो अगर किया हो तो। अब्दुल हक को जरा एक सेकंड देख रहा। नीचे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो मुझे लग रहा है। वो व्हाट्सएप हो गया पेज? कल हुआ नहीं, वो कह रहा हो गया। नहीं वो उधर चेक कर। चलिए सर स्टार्ट कर लें मेरा ख्याल। कोई कल से रिलेटेड कंफ्यूजन तो नहीं है? शुरू हो जाए सर जी। कल से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन? क्या बैंक स्टेटमेंट में मिस्टेक्स होती हैं? ये अभी आज बात होनी है। नंबर 4 रहता है सर। आज बात अभी करने लगा। ये आपको किसने बताया बैंक स्टेटमेंट में मिस्टेक होती है? मैं अभी बताने लगा हूँ। नहीं सर, ये मिस्टेक नहीं है। क्या अनप्रेजेंटेड चेक और अनक्रेडिटेड चेक्स हमने लिख के गलती की है या बैंक ने ना लिख के गलती की है? ये कोई गलती नहीं है, ये एक प्रोसीजर का टाइमिंग डिफरेंस है। हम पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं, बैंक ने भी करना होता है लेकिन बस वो क्लियरेंस का वेट कर रहे हैं। तो प्लीज इसको कोई मिस्टेक नहीं कहेंगे हम, इसको सिंपली क्या कहेंगे कि ये वो आइटम्स हैं जो हमने रिकॉर्ड कर ली हैं, हमने डेबिट या क्रेडिट कर ली हैं और बैंक ने कॉरेस्पॉन्डिंगली भी क्रेडिट और डेबिट करनी है। ठीक है, लेकिन क्योंकि इन आइटम्स की वजह से अगर ये चेक्स एग्जिस्ट करते हो, हमारा बैंक स्टेटमेंट से बैलेंस मैच नहीं कर रहा होगा, तो टेम्परेरी तौर पे इसे एक पेज पे लिख लेंगे ताकि पता चल जाए कि इस वजह से फर्क है, और दैट पेज इज कॉल्ड एज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तभी तक हमने 3 चीजें पढ़ी हैं। चले आपने बात की तो स्टार्ट कर लें दोबारा। पहली बात क्या पढ़ी थी, जरा पढ़ के बता। कुछ चीजें कभी बैंक स्टेटमेंट में पहले आ जाती हैं और हमने भी रिकॉर्ड नहीं की होती। इनकी 2 एग्जांपल्स मैंने बताई थी, जरा बोल लें। अब अगर ये ऐसी आइटम्स आइडेंटिफाई हो जाएंगे जो बैंक स्टेटमेंट में मौजूद हैं और हमने रिकॉर्ड नहीं की, हम बस सिर्फ ये देखेंगे कि क्या ये सही है, क्या है हमारे चार्जेस ही हैं, हमारा इंटरेस्ट ही है, किसी और का तो नहीं किसी गलती से आ गया। तो अगर है हमारा, करेक्टली बैंक ने रिकॉर्ड किया है, तो उसे हम भी अपनी बैंक अकाउंट में के लेजर में रिकॉर्ड करके बात खत्म कर देंगे। नंबर 2, तो अगर कोई ऐसे चेक्स हैं जो हमने रिकॉर्ड कर लिए हैं और बैंक ने भी रिकॉर्ड नहीं किए, तो उनमें से हम सेग्रीगेशन करेंगे कि अनप्रेजेंटेड चेक्स कौन से हैं और अनक्रेडिटेड चेक्स कौन से हैं। अनप्रेजेंटेड चेक्स रिवाइज करने क्या होते हैं? ऐसे चेक्स जो हमने क्रेडिट कर लिए हो लेकिन बैंक में भी डेबिट ना हुए हो, हमने बैलेंस कम कर लिया हो। कंसंट्रेशन दोबारा पढ़ें।
ऐसे ही क्रेडिट कर लिया होगा, मतलब हमने अपना बैलेंस कम कर लिया हो लेकिन बैंक वालों ने अभी हमारा बैलेंस कम ना किया हो, तो ऐसे चेक्स को क्या कहते हैं? और अनक्रेडिट बोला जरा, ऐसे चेक्स जो हमने डेबिट कर लिए हैं, बैंक ने अभी क्रेडिट नहीं किए, इट मींस हमने बैलेंस बढ़ा लिया है लेकिन बैंक में अभी वो बैलेंस नहीं बढ़ा है। तो ऐसे चेक्स ना लिख के हमने कोई गलती की है और ना ही बैंक ने ना लिख के कोई गलती की है, लेकिन डिफरेंस मौजूद होगा इनकी वजह से। तो इनको फिर एक अलग पेज पे लिख लेंगे या अपनी याद दहानी के लिए कि इन चेक्स की वजह से डिफरेंस है। जिस पेज पे आप लिखेंगे दैट इज कॉल्ड एज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है। नंबर 3 फिर क्या पढ़ा था कल में? अगर हमारे अकाउंट में, बैंक अकाउंट बनाते हुए कोई गलतियां हो गई हैं, डेबिट ज्यादा हो गया, कम हो गया, वगैरह वगैरह, तो उसका क्या करना चाहिए? अगर वो गलती आइडेंटिफाई हो जाए तो उसको फिर अपने बैंक अकाउंट में ठीक कर लेना चाहिए। ठीक है। अब डेफिनेटली गलतियां हमने नहीं करनी, एग्जामिनर हमें बताएगा कि क्या मिस्टेक्स हुई नहीं है। वी आर रिक्वायर्ड कि हम वो मिस्टेक गौर से देखें और फिर उसे कैसे ठीक होना चाहिए वो फिर इंशाल्लाह हम लॉजिकली करेंगे। ठीक है। चलो आगे फिर मैं नंबर 4 लिखें सर। लास्ट रीजन, लास्ट पॉसिबल रीजन, एरर्स इन बैंक स्टेटमेंट। अब ये वो बात है जो शायद आप कर रहे थे। अब देखिए बैंक स्टेटमेंट क्या चीज है? बैंक स्टेटमेंट क्या चीज है? वो लेजर जो बैंक अपने कस्टमर्स के लिए बनाता है वो बैंक स्टेटमेंट है। तो ये भी एक लेजर का नाम है। अब ये लेजर कौन बनाएगा? नहीं, बैंक में कौन बनाएगा? अब अकाउंटेंट भी बेचारा वहां जो बैठा वो भी एक इंसान है, वो भी डेबिट क्रेडिट में मिस्टेक कर सकता है। ठीक है। अगर उसने कोई नया मोबाइल ले लिया तो उसको भी आप जाके बताएंगे कि भाईजान मोबाइल साइड पे रख के काम किया करें। तो अगर वो भी खेलते खेलते बैंक स्टेटमेंट बनाने की कोशिश कर रहा है तो वो क्या क्या कर सकता है? कम डेबिट, कम क्रेडिट, ठीक है, एक्स्ट्रा क्रेडिट वगैरह वगैरह। तो जिस तरह के कल हमने एरर्स डिस्कस किए हैं कैश बुक में, सॉरी बैंक अकाउंट में, वो एरर्स कहाँ हो सकते हैं? बैंक स्टेटमेंट में भी हो सकते हैं। पहले तो ये हजम कर लें जरा, बात अब किसकी हो रही है? बैंक अकाउंट कौन बनाता है और बैंक स्टेटमेंट? तो अगर बैंक स्टेटमेंट में मिस्टेक्स हो जाए तो क्या बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस हमारे बैंक अकाउंट के बैलेंस से मैच कर रहा होगा? मैच नहीं कर रहा होगा। तो क्या मैच करने के लिए बैलेंस फिर हम भी वो गलतियां कर लें? ये भी लॉजिकल बात नहीं है कि हम जस्ट बैलेंस मैच करने के लिए वो गलतियां खुद से बैंक अकाउंट में कर लें। हमें डेफिनेटली क्या करवाना है? अगर हमें पता चल जाए कि बैंक स्टेटमेंट में गलती है तो हम बैंक्स जाएंगे और बैंक वालों से कहेंगे कि ये गलतियां ठीक करें। लेकिन जब तक बैंक वाले वो मिस्टेक्स ठीक नहीं करेंगे उस टाइम तक हमारे बैंक अकाउंट के बैलेंस में और बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में डिफरेंस आ रहा होगा। तो वक्ती तौर पे ऐसी गलतियां हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट वाले सफे पे लिख के रख लेंगे जब तक बैंक वाले उन करेक्शंस को कर नहीं देंगे। बैंक स्टेटमेंट कौन सही कर सकता है? मतलब वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम किस लेजर को चाहें तो ठीक कर सकते हैं, अपने लेजर को। हमारे अपने लेजर का नाम बैंक अकाउंट है। बैंक स्टेटमेंट में अगर कोई मिस्टेक है तो वो बैंक वालों ने ठीक करनी है। तो जब तक बैंक वाले वो मिस्टेक ठीक नहीं करेंगे हमारा अकाउंट उनके साथ टेम्परेरी तौर पे मैच नहीं कर रहा होगा। और इसको फिर हम वक्ती तौर पे बीआरएस वाले पेज पे लिख के अपने पास रख लेंगे अनटिल करेक्शंस आर मेड बाय द बैंक इन द बैंक स्टेटमेंट। ये सर एसी चलाइएगा सर, बंद कीजिएगा सर। मैं बड़ा खुश हुआ था, मैंने कहा सवाल आया। ये सर जी इसका भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लिखना है जस्ट। जी माय डियर तौसीफ, ये गलतियों की बड़ी वजह सिर्फ मोबाइल है।
आज मोबाइल जरा ऑफ करके पढ़ें, इंशाल्लाह देखिएगा काफी फर्क महसूस होगा। सर ये आपका तो इशू नहीं है, उसके बाद 2 मोबाइल है, पूरे मोहल्ले को ये बात पता है, वो लैपटॉप पे पढ़ रहा है, गरीब आदमी है वो। क्या हो गया? Who is Sosif in front of me? Sosif इधर है यार। सर वो पढ़ना चाह रहा बच्चा तौसीफ, ठीक है मोबाइल ऑफ कर दे यार, देखिए देखिए बिस्मिल्लाह पढ़ के। जी सर इसका क्या करें? these errors are temporarily recorded, या तो रिकॉर्डेड की जगह वही लिखना जो करना चाहिए। these errors are temporarily corrected in bank reconciliation statement unless corrected या until corrected by bank. These errors are temporarily corrected in बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कब तक? करेक्टेड बाय बैंक। अब डेफिनेटली ये सब कुछ होना कैसे वो फिर अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक जनरल से जरा आइडिया जरा हो जाए लिख के, ताकि जब हम क्वेश्चंस करें मैं आपको चीजें बार बार याद करा सकूं। बहरहाल बात समझ आ रही है कि प्लीज 3 चीजें साइमल्टेनियसली असल में चलनी है। एक है बैंक अकाउंट, और डिफरेंस क्लियर रखना है, बैंक अकाउंट कौन बनाता है? बैंक स्टेटमेंट। अगर ये बैलेंसेस मैच हो तो और कुछ नहीं बनाना, लेकिन अगर ये बैलेंसेस मैच ना कर रहे हो तो एक और पेज बीआरएस के नाम से, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के नाम से, हम अकाउंटेंट्स बनाते हैं to explain the reasons of difference between the balance as per bank account and the balance as per bank statement. क्लियर है मेरी बात? देन सर ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक छोटी सी चीज और जरा देखनी है पहले आपने, बस ये पॉइंट्स आ रही थे कौन कौन से जरा बोलना है, जरा कौन कौन से रीजन ऑफ डिफरेंसेस है, बोलने पूरी पूरी लाइंस बोल दो। नंबर 1 पॉसिबिलिटी क्या है? तो चीजें बैंक स्टेटमेंट में आ गई लेकिन अभी बैंक अकाउंट में नहीं आई। नंबर 2, बैंक अकाउंट में चीजें पहले आ गई और बैंक स्टेटमेंट में अभी नहीं आई। नंबर 3, हमने एरर्स कर लिए। नंबर 4, बैंक ने एरर कर लिए। अब एक मिनट जरा पुरानी चीज एक छोटी सी पहले रिवाइज करके नई चीज सीख लेना। बताइए क्या सामने आपके मैंने बनाया? कैश अकाउंट मींस कैश का एक लेजर है। इस लेजर में डेबिट साइड पे फिगर्स कब आएंगी? जब कैश डेबिट होगा। कैश कब डेबिट होगा? जब वो बढ़ेगा। इस लेजर में क्रेडिट साइड पे फिगर्स कब आएंगी? जब कैश क्रेडिट होगा। कैश कब क्रेडिट होगा? जब वो कम होगा। तो ये कैश का लेजर है। ये आपके सामने किस चीज का लेजर है? बैंक का लेजर है, बैंक अकाउंट। लेजर्स को अकाउंट भी कहते हैं। मशीनरी अकाउंट अगर मैं बोलूं, मशीनरी का लेजर। सेल अकाउंट, परचेजेस अकाउंट, लेजर्स को अकाउंट भी कभी कभी बोल देते हैं। बैंक कब डेबिट होगा? जब बैंक बैलेंस बढ़ेगा। किसी कस्टमर ने हमें चेक दिया, हमने कैश बैंक में जमा कराया, ओनर ने पैसे सीधे बैंक में जमा करा दिए। जब कभी बैंक बैलेंस बढ़ेगा हम कहेंगे बैंक डेबिट हुआ, और कब हम कहेंगे क्रेडिट हुआ? जब बैंक बैलेंस कम हो। ठीक है सर। बैंक में अगर पैसे जाएंगे तो बढ़ जाएगा बैलेंस, और अगर पैसे निकलवाएंगे तो कम हो जाएगा। तो ये 2 लेजर्स आपके सामने मैंने बनाए, कैश का और
बैंक का। कभी कभी क्या होता है, एक कंबाइंड टीम है, डरे बगैर सुनना था, एक बड़ी सी टीम है, डेबिट और क्रेडिट साइड पे दो कॉलम बना लिए जाते हैं। तो यहाँ परेशान ही हो रहे हैं, बताइए पहले है क्या ये? एक लेजर है, अब टी नहीं है ये प्लीज, अब एक लेजर है। ये कौन सी साइड है? लेफ्ट साइड। मैंने क्या किया, डेबिट साइड पे दो कॉलम्स बना दी। सिमिलरली क्रेडिट साइड पे भी मैंने दो कॉलम बना ली। ठीक है यहां तक? तो इट इज अ लेजर विच हैज टू कॉलम्स ऑन बोथ साइड्स। ये जो मैंने दो लेजर आपके सामने लेजर बनाए हैं, कौन कौन सा? कैश का और बैंक का। इनको कभी कभी एक कंबाइंड टी में भी बना दिया जाता है। कैसे? दोनों साइड्स पे एक कॉलम कैश के लिए हो जाएगा। अब सिर्फ अगर मैं इस कैश के एंगल से बात करूं, तो यहां आप कब फिगर्स लिख रहे होंगे? जब कैश डेबिट हो रहा होगा। और ये क्या है? ये कैश के लेजर की क्रेडिट साइड है। सिमिलरली जो दूसरा कॉलम मैंने बनाया है, उसमें बैंक का नाम आ जाएगा। व्हाट इज दिस? डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम, बैंक अकाउंट। एंड व्हाट इज दिस? क्रेडिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट। कौन कौन से अकाउंट इसमें इकट्ठे हो गए हैं? कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। और इसके ऊपर फिर लिख दिया जाता है, एक इसका नाम इकट्ठा करके रख लिया जाता है, कैश बुक। तो अब इसे बोलेंगे कैसे? कैश बुक, कैश कॉलम्स ऑन बोथ साइड, एंड कैश बुक, बैंक कॉलम्स ऑन बोथ साइड। इस कैश बुक के कौन से कॉलम्स बैंक अकाउंट रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? इस कैश बुक के कौन से कॉलम्स बैंक अकाउंट की रिफ्लेक्शन कर रहे हैं? कैश बुक बैंक कॉलम is reflecting bank account and cash book cash column is reflecting cash account। कुछ फिगर्स ले लेते हैं जरा बात समझ आएगी। चलो एंट्रीज रिवाइज करें जरा रुक के। कैश सेल की एंट्री बोलना जरा, हिम्मत करनी है प्लीज सबने, ना करें मायूसी ना बनाए दोबारा जरा। कैश सेल की डबल एंट्री से 11 एजेस पे आ जाओ वापस। कैश डेबिट अगर हुआ तो किस तरह फिगर लिखूं? फर्स्ट करें 50,000 अमाउंट आई है, सेल का रेफरेंस आ जाएगा। कोई मिस्टेक तो नहीं मरी? यकीनन कौन सा दूसरा लेजर भी होगा, वो इस वक्त हम उससे इंटरेस्टेड नहीं है। ओनर ने कैश दिया, बिजनेस में एंट्री बोला राइट डेबिट। ओनर ने बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया, एंट्री बोले कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। अमाउंट में अज्यूम कर रहा हूं, दूसरे लेजर अपनी जगह होंगे। कैश से मशीनरी खरीद ली है 25,000 की, एंट्री बोले मशीनरी डेबिट। कैश के लेजर में फिगर क्रेडिट साइड पे और मशीनरी का रेफरेंस आ गया। क्या कैश बढ़ा या कम हुआ? ओनर ने कैश ड्राइंग्स की हैं, ड्राइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट। लेट्स अज्यूम 15,000 फॉर एग्जांपल, और कुछ नहीं है। बैलेंसिंग जहन में लाए, डेबिट साइड ज्यादा है, कौन सी साइड पे पहले टोटल लिखा रहता है? कैलकुलेटर उठाएं,
चेक करें 1,10,000 है बैलेंस। सर जी कैलकुलेटर प्लीज निकालें माय डियर, प्लीज प्लीज, जुबानी नहीं करना। So what is 1,10,000? डेबिट बैलेंस इन दिस कैश लेजर। ये पैसे बच चुके हैं, डेबिट बैलेंस है सर ये। सिमिलरली बैंक अकाउंट अलग बनवाएं जरा। किसी डेटर ने आपको बाय चेक पैसे दिए हैं, किसी डेटर ने बाय चेक हमें पैसे दिए हैं, बैंक डेबिट, डेटर क्रेडिट। किसी सप्लायर को, किसी क्रेडिटर को हमने पैसे दिए हैं बाय चेक, क्रेडिटर डेबिट, बैंक क्रेडिट, फॉर एग्जांपल 3 लाख। हमने कोई फिक्सचर्स खरीदे हैं बाय चेक 20,000, फिक्सचर्स डेबिट, बैंक क्रेडिट 20,000। ठीक है यहां तक? अब लेट्स अज्यूम और कुछ नहीं है। नहीं सर इक्वल नहीं हुआ सर, ना करें माय डियर, एक जीरो का बड़ा इंपॉर्टेंट फर्क है सर। 180 चेक करें, ऊपर ही आएगा सर, ऊपर आने लगा सर, ये ले आने लगे। क्या सब कुछ ठीक होना चाहिए जिंदगी में? बिल्कुल ठीक, आपने कहा एक एक पाई के हिसाब से ही होना चाहिए। अपने नहीं है, लोगों के पैसे उनके हिसाब रखना है। ऐसे कभी नहीं इंशाल्लाह होगा, यहाँ से आपके साथ रह के मुझे बदलना होगा। तो 180 इज अ क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है सर, आई होप कि जो मैंने इस वक्त बात की आप इससे फेमिलियर हैं। बस नई बात मैं ये कर रहा हूं कि कभी कभी इन सवालों में जब हम शुरू करेंगे, rather than preparing a separate ledger for the cash and a separate ledger for the bank, sometimes एक combined टीम में कौन कौन से दो लेजर इकट्ठे हो जाते हैं, कैश और बैंक का, किस तरह डेबिट और क्रेडिट साइड पे कॉलम्स बन जाते हैं। तो जस्ट इन्हीं फिगर्स को अगर मैं आपको पोस्ट करके दिखाऊं ताकि आप जरा कंफर्टेबल हो जाएं कि कोई नई बात नहीं हो रही, सिर्फ प्रेजेंटेशन की शायद बात हो रही है। तो ये जो 50,000 है कैश के लेजर में, क्या ये यही आएगा सर जी? क्या ये ऐसे ही आएगा? रेफरेंस क्या आएगा? इसके बाद कैपिटल ऐसे ही आएगा। एक सेकंड पहले बैंक की तरफ आए, क्या बैंक भी 50,000 से डेबिट हो रहा है? ये फिगर कहाँ आएगी? बैंक के कॉलम में, और रेफरेंस इसका। ठीक है, ऑपोजिट साइड बनवाए, कैश अकाउंट पहले कंप्लीट करना। मशीनरी किधर आएगी? कैश के कॉलम में। क्यों कैश के कॉलम में? कैश कम हुआ है। ड्राइंग्स कहाँ आएंगी? कैश वाले कॉलम में क्यों आएंगी? क्योंकि कैश ड्राइंग्स नहीं है। क्रेडिटर्स वाले पैसे बैंक कॉलम में क्यों आएंगे? क्योंकि बैंक क्रेडिट हुआ है। फिक्सचर्स वाले पैसे बैंक वाले कॉलम में क्यों आएंगे? क्योंकि बैंक से पैसे जा रहे हैं। ठीक है सर? अच्छा जब ये हो जाएगा तो क्या बैलेंसिंग भी वैसे ही होगी जैसे होती थी? यस, कैसे? बैलेंसिंग में दोनों कॉलम्स को अलग अलग कंसिडर करेंगे, बस सिर्फ आप कैश कॉलम्स देखने आपने। तो 150, और यही 150 यहां या यहां? कैश के कॉलम्स। और आई होप कि ये सरप्राइजिंग न्यूज कोई नहीं होगी अगर मैं 1,10,000 दोबारा लिख दूं। तो ये कॉलम किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है और ये कॉलम किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? ये कैश की डेबिट साइड को रिफ्लेक्ट कर रहा है और ये कॉलम कैश की क्रेडिट साइड को। और सिंपली ये कॉलम बैंक की डेबिट साइड है और ये कॉलम बैंक की क्रेडिट साइड है। और फाइनली अगर इसका भी सम करें तो वही फिगर्स आ जाएगी। अब ये सब कुछ बना लीजिएगा, लेकिन फाइनली मेरी आखिरी बात जरा सुन के पहले उसका जवाब दे दें। इन कॉलम्स की फॉर्म में अगर एक कंबाइंड लेजर बना लिया जाए तो उसका फिर नाम इकट्ठा हो जाता है कैश बुक। लेकिन दिस कैश बुक हैज टू कॉलम्स, कैश कॉलम्स ऑन बोथ साइड्स एंड बैंक कॉलम्स ऑन बोथ साइड्स। अगर कभी मैं आपके सामने ये वर्ड इस्तेमाल करूं कैश बुक बैंक कॉलम, तो क्या मैं बैंक अकाउंट ही की बात कर रहा हूं?
अगर मैं आपके सामने कहूं कि बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट should be equal to the balance as per cash book bank column but opposite in nature, तो क्या मैं वही बात कर रहा हूं जो मैंने कल की है? आप बोले सेंटेंस मैंने क्या बोला? बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट शुड बी इक्वल टू बैलेंस एज पर कैश बुक बैंक कॉलम बट शुड बी ऑपोजिट इन नेचर। तो सिंपली कैश बुक बैंक कॉलम इज अनदर नेम ऑफ बैंक अकाउंट। ये एंड में लिख लीजिएगा सेंटेंस से मैंने बोला है। मेरा ख्याल है कि आपको जरा नोट कर लेना चाहिए कहीं खुदा खासा खौफजदा नहीं हो रहा इससे देख। आप लोगों के लिए मैंने आपसे पहले भी कहा था हर चीज नहीं है, इसलिए हर चीज आपको कंसंट्रेशन से सुननी समझनी है। एसी चल रहा है इससे? दो तीन चला दो। और कितने इससे हैं? देख ले सही चल भी नहीं करेंगे, किस तरह से भी चला देगा। नहीं चल तो ये रहा लेकिन ड्राइव से रहने तेरी मतलब मैं फायदा उसका क्या? अगर महसूस ही कराना के चल रहा था रहने दे। हमारा बेटा सबसे बड़ा मसला बस इसमें जो है ना पढ़ाई में, वो आपकी रेगुलरिटी का आना है। तो आप जरा इर्द गिर्द अपने अपने देखेंगे तो बहुत से हजरात सैटरडे ऑफ समझते हैं। आपको भी महसूस हो रहा है ना कुछ दोस्त नहीं है? ये क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने बताया ही नहीं और अकेले ऑफ कर लिया। ये सर क्या करें? नहीं बेटा, अगर फॉर एग्जांपल आप इकट्ठे ना कर सकें तो आपने छुट्टी नहीं करनी, बस ये मसला। नहीं वो जो कह रहा है उसको कहने दे, मैं उनसे इंशाल्लाह सुन लेता हूँ। ये जज्बात सर्द पड़ जाते हैं सर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे, लेकिन बेटा अफोर्ड नहीं हो सकता। कब तक आपने पढ़ाई के बारे में सीरियस रहना है? हाँ जी हाँ जी, ये असल इश्यू है। जब तक सीए ना हो जाए, और एक सीए कब हो जाएगा? बस ये जैसे ही होना है आपने, बस ठीक है फिर उसके बाद कोई क्लास नहीं लेनी है। तो ये टेम्परेरी सी फेज है, थोड़ा सा अरसा है, बस इसको जरा मजबूरन गुजारना है। चंद दिन की बात है। नहीं कितने अरसे की बात चले आप बता दो। नहीं मतलब कितने एक साल, तो आप पीछे मुड़ के देखें ना कितने साल गुजर गए पता चला, लागे पता गया। अगर पिछलों का लागे पता गया तो या अल्लाह अगलों का ना ही नहीं पता चला। ना करें सर, अल्लाह का शुक्र है बेहतरीन गुजर गया सर। फर्स्ट नहीं तो सेकंड, सेकंड नहीं तो थर्ड। मैंने तो भी शुरू किया आपके साथ। छोड़ दें सर जी, जाने दें।
किसके साथ सर लिखा है सर? हाँ सर, हुक्म करें कहाँ सीडी लिखना? नहीं सीरियसली, मेरा तो ख्याल लिख दिया मैंने जहाँ जहाँ लिखना था। दोनों सीरीज के सामने इकट्ठा लिखा उसे। जी नोटेड है सर। जिन्हें लिख लिया अगर कैंडी पेज नंबर 3 निकालें जो आपको पेजेस आज मिले और क्वेश्चन नंबर 1 सामने रखना। अगर किसी का पेजेस नहीं है तो काइंडली जरा बता दें। अहमद जरा दो जरा नीचे भी अब जलीस जरा काइंडली जिनके पास पेजेस नहीं है सबको पहुंचाओ। और आप जो बेटा ऑनलाइन आपको व्हाट्सएप हुआ होगा पेज, लेकिन बहरहाल फिलहाल मैं आपके सामने खोल भी लूंगा। तो पेज नंबर 3 प्लीज, किसी के पास अगर नहीं है काइंडली बता दें। बेटा मुशर्रफ ऐसे पॉसिबल नहीं है, आइंदा कभी लेट नहीं होना। और अगर खुदा ना खास्ता मैंने पिछला रिपीट कर दिया तो आप हमेशा फिर लेट हुआ करेंगे। तो ऐसे ना करें, पॉसिबल नहीं है बेटा। जितना टाइम ही नहीं है, जितना हम लगा लें इनिशियली इतना ही बड़ा मुश्किल से निकलता है ना। डियर मुशर्रफ, आइंदा से प्लीज कभी लेट नहीं होना। व्हाट इज द टाइम ऑफ द क्लास जरा सब बता देना। मुशर्रफ साहब को जरा बताना है यार, ऊंची बोल दे जरा, मुशर्रफ को कोई आवाज नहीं की। तो ज्वाइन कितने बजे करेंगे मुशर्रफ? जज़ाकल्लाह। ये माय डियर, पेज नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1 is in front of us. फुल कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है सर। आसान आसान सवाल सही तरह समझ के करते जाएं, फिर मुश्किलात में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होता चला जाना है। प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज एट डेट अंडरलाइन करें 30th September 2001 from the following entries in the underlying words पे बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। ये क्या चीज है जी? बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक किस चीज का एक नाम है? बैंक अकाउंट। एंड कॉरस्पॉन्डिंग पासबुक, पासबुक भी अंडरलाइन करें। दोबारा रजिस्टर पे आए, जहां ये आप लेजर्स बना रहे थे वहां जरा 2 स्टेटमेंट्स और लिखें। कैश बुक और ब्रैकेट में अगर इस तरह से हम लिखें बैंक कॉलम। वैसे कैश बुक में कितने कॉलम होते हैं जल्दी से बोला? कौन कौन से? कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम ऑन बोथ साइड्स। तो कैश बुक बैंक कॉलम इज another name of बैंक अकाउंट। और इसी तरह मेरा एक बैंक स्टेटमेंट का भी एक पुराना नाम है, कभी कभी एग्जामिनर यूज करता है, लिख लीजिएगा जरा। पासबुक is an other name of बैंक स्टेटमेंट। पासबुक किसे कहते हैं? बैंक पासबुक कौन बनाता है? कैश बुक बैंक कॉलम किसे कहते हैं? बैंक अकाउंट कौन बनाता है? क्या बैलेंस एज पर कैश बुक बैंक कॉलम should be equal
to the balance as per passbook, but opposite in nature. So passbook is simply another name for bank statement, and bank account also called as cash book, bank column. ठीक है, ठीक है। एक चीज थोड़ी सी और रिवाइज कर लेनी चाहिए, मेरा ख्याल पता नहीं भूली ना हो, तो अभी रजिस्टर भी आ जाए, जरा पे साथ रख लें, लेकिन वापस रजिस्टर पे लगे। एक डेटर अकाउंट बनवा दें पहले, फिर आप बाद में बनाइएगा, तसल्ली से सुन लें पहले मेरी बात। डेटर असद के नाम से एक लेजर है। डेटर किसे कहते हैं? जिससे पैसे रिसीवेबल हो क्योंकि हमने उसे सेल की है। क्रेडिट सेल की एंट्री बोले, फर्स्ट करें डेटर असद को क्रेडिट सेल हुई है। डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, पहले सिर्फ सुने, एक तो दोबारा बोले मैंने क्या लिखा। डेटर असद डेबिट रेफरेंस ऑपोजिट सेल, सिर्फ हमने डेटर का लेजर फिलहाल कंसिडर करना है। तो लेट्स अज्यूम इसमें से 5000 की सेल रिटर्न हो गई, सेल रिटर्न हो गई 5000, बिल्कुल ठीक एफर्ट है, बिल्कुल सही तरीका है। फाइनल करें, कैसे मैंने बताया हमेशा, इस ओरिजिनल को रिवर्स करके सेल के साथ रिटर्न वर्ड लगा के फाइनली बोले क्या डेबिट क्या क्रेडिट। यकीनन सेल रिटर्न के लेजर में ये अमाउंट फिर डेबिट साइड पे जाएगी, सेल रिटर्न डेबिट, लेकिन डेटर के लेजर में क्या रेफरेंस आएगा? सेल रिटर्न। 50,000 की बजाय सेल की, 50,000 की सेल की, 5,000 के अगर रिटर्न हो जाए तो अब हमारा रिसीवेबल 45 हो गया, 45,000 हो। लेट्स अज्यूम डेटर असद ने 30,000 का चेक दे दिया, 30,000 का चेक दे दिया, क्या करें? बैंक डेबिट डेटर असद क्रेडिट, बैंक डेबिट हो रहा, मैंने क्रेडिट कर दिया, बैंक के लेजर में डेबिट साइड पे होगा, डेटर के लेजर में रेफरेंस बैंक का होगा और फिगर क्रेडिट साइड पे होगी। कैलकुलेटर उठाएं, बैलेंस करवा दें। 50,000 50,000 और बैलेंसिंग फिगर आ गई 15,000, ये होगा सीडी। लिखें, कोई नया पेज यूज करना, अगर स्पेस ज्यादा है तो ठीक है, लेकिन अगर थोड़ी सी रहेगी एंड में तो एक नया पेज यूज करना। कैश बुक कैश कॉलम, अब्दुल्ला हनीफ, कैश बुक के कैश कॉलम को कहेंगे कैश बुक कैश कॉलम, इज अनदर नेम फॉर कैश अकाउंट। सब कुछ सही सुनता है पढ़ाई के अलावा, मैं चीख रहा होता हूँ मेरी आवाज को नहीं जाती। क्या सर, क्या रिपीट कर दे सर? डेटर, अभी तक डेटर नहीं सही बोला जा रहा, बोले जरा डेबिटर, अभी भी डेबिटर ही निकलना भेजेंगे, बाकी सब ठीक जा रहा है पढ़ाई के अलावा। अल्हम्दुलिल्लाह मोबाइल नहीं था, नहीं ये बच जाता है, अल्लाह का शुक्र, इसको कुछ नहीं होता। और अगर खुदा ना खास्ता से कुछ हो भी गया तो 2-3 साल ये डिसीजन होता रहेगा कि अब क्या करूं, तो इंशाल्लाह इसलिए रब इसकी हिफाजत करता है। अब सर ये छोटी सी एक नई चीज देखते हैं हम कहां पे खड़े हैं। ठीक है, फर्स्ट करें ये बिजनेस का अब फर्स्ट ईयर एंड हो गया, ठीक है, 31 दिसंबर 2019 पे बिजनेस का पहला साल खत्म हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट बन गया 1 जनवरी 19। बिजनेस का जरा सेकंड ईयर, बात हमने एक दूसरे तरीके से सुनी हुई है, जरा उसको यहां जरा रिलेट करें। सेकंड ईयर की ट्रांजैक्शन अब शुरू हो रही है किस दिन? 1 जनवरी 2020, 19 से 20।
डेटर असद का क्लोजिंग रिसीवेबल, डेटर असद से क्लोजिंग रिसीवेबल कितना है? 15,000। इज इट अ डेबिट बैलेंस और अ क्रेडिट बैलेंस? इट इज अ डेबिट बैलेंस और अ क्रेडिट बैलेंस? इट इज अ क्लोजिंग डेबिट बैलेंस। 15,000 रुपया अभी रिसीवेबल रहता है। बिफोर एनी ट्रांजेक्शन इन नेक्स्ट ईयर, बिफोर एनी ट्रांजेक्शन इन द सेकेंड ईयर, क्या कोई पिछले पैसे भी रिसीवेबल हैं? तो छोड़ें यार उसको, बस साल खत्म हो गया, उसको खत्म करें बस बात को। मतलब लेट्स अज्यूम 70,000 की फर्दर क्रेडिट सेल हुई है, डेटर असद को फर्दर 70,000 की अपने क्रेडिट सेल कर दी है, बोले एंट्री। अब इस साल अगर हुई है तो डेटर असद डेबिट और सेल क्रेडिट, एंट्री वही होगी। अब 70,000 आपका रिसीवेबल हो गया, तो पुराना खत्म, बस उसी साल ले लेते तो ठीक था, अब रहने दें। क्लोजिंग क्या होता है? एसेट तो होता है, मतलब क्या चीज है वो, जो चीजें एंड में बच गई नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट पे, क्या वही चीजें ओपनिंग स्टॉक कहलाती हैं? तो क्या पिछली भी आगे आती हैं? सिमिलरली 50,000 पिछले साल रिसीवेबल था, क्या उसे भूल जाए? हरगिज नहीं। क्या उसे याद रखें? लेकिन अब वो क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर के कॉन्टेक्स्ट में ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स कहलाएगा। क्या 15,000 ही ओपनिंग बैलेंस कहलाएगा? एक साल जब एंड हो जाता है तो जो एंड के बैलेंसेस होते हैं उन्हें कहते हैं क्लोजिंग बैलेंसेस, और वही बैलेंसेस नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट पे फिर ओपनिंग बैलेंस कहलाएंगे। आप सजेस्ट करेंगे कि मैं ये ओपनिंग बैलेंस 15,000 का नेक्स्ट ईयर का लेजर बनाते हुए कहां लिखूं? क्या ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? क्या ये डेबिट बैलेंस क्रेडिट साइड पे नहीं लिखा हुआ? सर जी, क्या ये क्रेडिट साइड पे नहीं लिखा हुआ सर? तो अगले साल फिर इसे क्रेडिट साइड पे लिखूंगा यार। पिछले साल क्रेडिट साइड पे इसलिए लिखा था ताकि लेजर की दोनों साइड्स का टोटल इक्वल हो जाए। लेकिन नेक्स्ट ईयर जब डेबिट बैलेंस ओपनिंग बनेगा तो होपफुली लॉजिकली किस तरफ लिखना चाहिए? तो ओपनिंग डेबिट बैलेंस विल बी अपेयरिंग ऑन डेबिट साइड ऑफ द लेजर, एंड ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस अगर हो तो वो क्रेडिट साइड पे अपेयर होगा। तो अगर मैं इसको इस तरह लिख दूं तो क्या पहली बात लग ये बात ठीक है कि 15,000 पुराना रिसीवेबल था और 70,000 और हो गया, कि इन दोनों को आपस में ऐड होना चाहिए, नेट ऑफ हो जाना चाहिए? ऐड होके टोटल कितना रिसीवेबल हो गया? 15 पुराना और 70,000 इस सेल की वजह से 85। आखिरी चीज बड़ा ये है कि क्लोजिंग बैलेंसेस के लिए तो एब्रीविएशन है कैरिड डाउन, कैरिड डाउन के लिए C/D, लेकिन ओपनिंग बैलेंसेस के लिए वर्ड यूज होता है ब्रॉड डाउन, B/, उसके लिए लिखा जाता है, जस्ट एक मिनट, ब्रॉड डाउन। बाकी वर्ड्स के जो भी मीनिंग हो उसकी बजाय आपको जो असल चीज है वो ये पता होनी चाहिए, कैरिड डाउन मींस क्लोजिंग बैलेंसेस एंड ब्रॉड डाउन मींस ओपनिंग बैलेंसेस, एंड ब्रॉड डाउन की एब्रीविएशन इज B/D बना है नेक्स्ट ईयर। फिर मैं इसे कंप्लीट करवाता हूँ। ज्वाइन किया ना सब? नहीं, किसी ने नीचे। ये बेटा अगर कभी आवाज का प्रॉब्लम आए ना ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको, तो यकीनन डेफिनेटली हमारा भी कोई प्रॉब्लम इधर से हो सकता है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिक्वेस्ट के अपना जरा कनेक्शन चेक किया करें, समटाइम्स प्रॉब्लम वही होता है, क्योंकि यहाँ अगर प्रॉब्लम हो तो वो फिर सबका मैसेज आएगा मुझे। अगर कोई इंडिविजुअली पहले प्रॉब्लम आ रहा हो तो प्लीज चेक किया करें पहले अपना। एनी कंफ्यूजन सर? अब ये जरा सेकंड ईयर के लेजर कंप्लीट करवा दें, दोबारा 2-3 एंट्रीज और रिवाइज कर लें। सेल रिटर्न की अब एंट्री फिर बोले हिम्मत करके, मायूसी बुला रहे हैं, बुला देते हैं यार।
Sale, return, debit, debtor, credit. Let's assume 3000 रुपीज की गुड्स पे रिटर्न हुई है। अब हम ये फुल नहीं कर सकेंगे कि पोस्टिंग एरर हो जाए। देन फॉर एग्जांपल इस साल कैश में पैसे डेटर से मिले, एंट्री बोले कैश डेबिट, डेटर क्रेडिट। फाइनली कैलकुलेटर्स पकड़ के इस लेजर का क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करें। एवरी अदर थिंग रिमेन सेम सर। डेबिट साइड का टोटल कितना हो गया है? डेबिट साइड का टोटल, ऑपोजिट साइड पे भी डिफरेंस कितना बनता है? 42। साथ क्या आ गया? बीडी या सीडी? सीडी। कितना बैलेंस बच गया है? कितना बच गया है? ओपनिंग बैलेंसेस अपनी नेचर के मुताबिक लिखे जाते हैं। ओपनिंग बैलेंसेस अपनी नेचर के, क्या मतलब हुआ इसका? अगर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड पे, और अगर क्रेडिट बैलेंस है, और क्लोजिंग बैलेंसेस अपनी नेचर के ऑपोजिट लिखे जाते हैं। इसका क्या मतलब? बहुत दिल से बोल रहे, और क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड पे। लेकिन एक हम अभी एग्जांपल बारे क्रेडिटर्स की भी बना लेते हैं ताकि वो भी जरा रिवाइज हो जाए। क्लियर है? शुरू करें क्रेडिटर्स। इसका भी फर्स्ट ईयर पे सेकंड ईयर पे ले जाते हैं जी। क्रेडिटर कौन होता है? जिसको पैसे देने हो। तो लेट्स अज्यूम क्रेडिटर अहमद। क्रेडिट परचेज हुई बेटा, एंट्री बोला कर, मुसलसल बोलनी है ये, मुसलसल। क्रेडिट परचेज हुई तो डबल एंट्री। परचेजेस क्यों डेबिट? क्रेडिटर क्यों क्रेडिट? किस साइड पे लिखूं क्रेडिटर के लेजर में? परचेजेस डेबिट किस लेजर में लिखेंगे? परचेजेस के लेजर में। क्रेडिटर क्रेडिट किस लेजर में लिखेंगे? क्रेडिटर के लेजर में। रेफरेंस क्या लिखेंगे? परचेजेस। क्रेडिटर मींस अ लायबिलिटी जो क्रेडिट होके बढ़ती है। परचेज रिटर्न्स की एंट्री बोले। बीडी बेटा वर्ड है ब्रॉड डाउन के लिए, और ब्रॉड डाउन मींस ओपनिंग बैलेंसेस के लिए वर्ड है। दोबारा एंट्री बोलिए, सॉरी। परचेज रिटर्न्स की एंट्री बेटा रिवर्स करके बनाने की कोशिश करें जरा। क्रेडिटर डेबिट, परचेज रिटर्न्स क्रेडिट, फिगर्स में अज्यूम करता जा रहा हूं, पोस्टिंग करें। किस लेजर में ये फिगर किस साइड पे आएगी? क्रेडिटर डेबिट, परचेज रिटर्न्स क्रेडिट। लेट्स अज्यूम आपने क्रेडिटर अहमद को 70,000 का एक चेक इशू किया है। ट्राई एंट्री। क्रेडिटर अहमद को 70,000 का चेक इशू किया है। क्रेडिटर अहमद डेबिट, बैंक क्रेडिट चेक इशू किया है। चेक इशू किया है। एनी कंफ्यूजन एनीवेयर? बैंक का लेजर जहन में बनाएं। 70,000 किस तरफ किस रेफरेंस से नजर आ रहा होगा? क्रेडिटर अहमद के रेफरेंस से क्रेडिट साइड पे नजर आ रहा होगा। सबको नजर आ रहा है सर? लेजर बैलेंस कर दें। ये अब्दुल राहत मुसलसल यार इन बच्चों के ना छोटे छोटे जो कंफ्यूज हैं, ये काइंडली जरा साथ साथ तू भी जरा इन आंसर्स देता रहे। और अगर किसी को इंडिविजुअली आंसर आए टाइप फॉर्म में तो काइंडली रिस्पॉन्ड कर दे।
बात क्लियर होगी, वरना फर्दर फिर आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, साथ साथ आपको टाइप फॉर्म में भी आ रहा है। जी डियर, क्रेडिट साइड ज्यादा थी कितने? 28,000। कौन सा बैलेंस है ये? क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस है। कितने पैसे अभी भी देने हैं? सेकेंड ईयर जेन में लाएं। क्या पुराने देने वाले याद रखने चाहिए? क्या पुराने पैसे पिछले साल के जो देने हैं याद रखने चाहिए? दिल नहीं मान रहा। आप इनको याद रखें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला लोगों को आपके याद रखवाएगा। नहीं, ऐसे ही नहीं। हम कौन से पैसों की ज्यादा टेंशन लें, जो लेने हैं या देने हैं? नहीं, आराम से पैसा करें, आपका बिजनेस है। किन पैसों की ज्यादा टेंशन होनी चाहिए? जो लेने हैं। मेक इट सिंपल। ये कौन लोग हैं जिन्हें देने की टेंशन है? ये कौन है? क्या यही सही तो नहीं है? किन पैसों की टेंशन ज्यादा रखे हैं? ये अब्दुल्ला ने सही कहा यार, दोनों की टेंशन रखे, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ज्यादा बेटा किसकी है? किन की टेंशन ज्यादा? बस ये जल्दी से फैसला करना था। नेक्स्ट ईयर के जरा लेजर स्टार्ट करें जरा। सर इस तरह के अकाउंटेंट पहले बहुत सारे हैं। किसकी टेंशन लें? जिसकी लेनी चाहिए यार। खुदा ना खासा यहाँ ना दे सके, क्या करेंगे सर? नहीं, वो इंशाल्लाह मिल जाएंगे सर, बच्चों को मिल जाएंगे, उनके मिल जाएंगे। क्रेडिटर के लेजर में कोई आप ब्रॉड डाउन बैलेंस उठाएंगे सर? उठाएं, खुद से लिखे अपने हाथों से। 1 लाख का जो सीडी बैलेंस है, नहीं सॉरी 28,000 का, सॉरी शुक्र शुक्र फिगर सही नजर आ गई। 28,000 का जो सीडी बैलेंस है, उसे जरा नेक्स्ट ईयर क्रेडिटर के लेजर में अपने हाथों से लिख के दिखाएं। किधर लिखेंगे? और डेबिट बैलेंस है यार, और डेबिट साइड है यार, साइड डेबिट ही, सॉरी यार। जी सर जी, B/D का मीनिंग वैसे क्या है? ब्रॉड डाउन, लेकिन असल वर्ड ये है ओपनिंग के लिए एब्रिविएशन, ओपनिंग ब्रॉड डाउन। इसका भी कंप्लीट करवाएं दिल से। मैं आप लिखूंगा, आपने एंट्रीज बोलनी है और से देख के रेफरेंसेस बोले। बोले क्या लिखा है मैंने? क्रेडिटर क्रेडिट, परचेज इज डेबिट। सीधा करके बोला जरा, ट्राई करते रहना है। ये बातें इतनी सिंपल नहीं है, इस तरह बोले क्या किया मैंने? दोबारा ट्राई करें, अच्छी एफर्ट नहीं हो सकी। ये क्या किया मैंने? क्रेडिट डेबिट, कैश क्रेडिट, फाइनल करें सर। $78,000। नहीं बेटा, जुबानी ना करें। एंड सम 42, जुबानी बेटा प्लीज नहीं करें। 78 माइनस 46, 32। व्हाट इज बेटा 32? क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस। थर्ड ईयर जेन में लाए, थर्ड ईयर क्रेडिटर अकाउंट जेन में लाए, होगा तो ब्रॉट डाउन कितना? किस तरफ? क्रेडिट साइड पे 32 से फिर स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा। तो यहां से हमने एक आज नई चीज क्या सीख ली है कि क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ लास्ट ईयर बिकम्स ओपनिंग बैलेंसेस ब्रॉट डाउन इन द नेक्स्ट ईयर। और ब्रॉट डाउन बैलेंसेस अपनी नेचर के मुताबिक अकॉर्डिंगली आते हैं, और क्लोजिंग बैलेंसेस अपनी नेचर के ऑपोजिट लिखे जाते हैं। अब आ जाएंगे, अल्लाह करे अब हम सवाल कर ही सकें। जी ठीक है, तो सिर्फ चले आगे। इन दोनों में आप जितना कंसंट्रेट कर लेंगे उतना ही बेटा उसका बेनिफिट आगे होगा। मैं इनिशियली जितनी चीजें सीख लेंगे हम, और यही कॉन्सेप्ट्स हैं सर जो बार बार फिर रिपीट होना है। जी डी दोबारा फर्स्ट सेंटेंस पढ़ लें। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन? प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज एट 30 September 2001 फ्रॉम द फॉलोइंग एंट्रीज इन बैंक अकाउंट एंड बैंक स्टेटमेंट।
सही बोला मैंने? अब मेरा सबसे पहले आपको एक बैंक कैश बुक बैंक कॉलम ओनली नजर आ रहा है। क्या हमें इसी की जरूरत है एज अ बैंक अकाउंट? क्या कैश बुक बैंक कॉलम ही बैंक अकाउंट है सर? तो इसके बाद अगर गौर से हम देखें ना, सेंटर में लाइन है, एक टेबल सा बना हुआ है, सेंटर में लाइन है, रुपीज और 2001 वो दरमियान में, नहीं नजर आ रही? तो ये जो सेंटर लाइन है, इसके लगने से ये सॉर्ट ऑफ लेजर बन गया। तो लेफ्ट साइड मींस डेबिट साइड से शुरू करें। डेट्स लिखी हुई है सबसे पहले, क्या लिखा हुआ है सब? सितंबर 1 2001, ऊपर थोड़ा सा हो गया। उसके सामने क्या लिखा हुआ है? बीडी क्या होता है? ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस नजर आ रहा है, ओपनिंग डेबिट बैलेंस नजर आ रहा है। मेक इट सिंपल यार, क्या हो गया? गलती से बोल दिया मैंने। 8,000 डेबिट बैलेंस है, तो ये तो डेबिट साइड पे है, इसीलिए तो डेबिट बैलेंस है। नीचे 3 सितंबर, 9 सितंबर, 16, 23 कुछ पर्संस के नाम लिखे हुए हैं और आगे अमाउंट्स लिखी हुई हैं। क्या ये पैसे बैंक में इन हजरात से आए हैं? हमें क्या पता क्या पता गए हो, हमें पता है ये पैसे डेबिट हो रहे हैं। तो पैसे अगर डेबिट हो रहे हैं तो मींस बैंक में पैसे आए हैं। ऑपोजिट साइड, फिर डेट्स आ गई दोबारा, ऑपोजिट साइड ऑफ द सेम लेजर, 4 सितंबर, 8 सितंबर वगैरह 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 वगैरह। ड्राइंग्स लिखा हुआ है, सलमान, सैलरी, सलीम, सरताज वगैरह वगैरह। क्या ये पेमेंट्स हुई हैं या रिसीट्स हुई हैं? बैंक क्रेडिट हो रहा है। और फाइनली एक फिगर ढूंढे, 2250, सर्कल लगाएं इसे। किस लेजर का, किस दिन का, ये कौन सा बैलेंस है? बैंक अकाउंट का 30 सितंबर का ये क्लोजिंग डेबिट बैलेंस है। अकॉर्डिंग टू दिस कैश बुक बैंक कॉलम 30 सितंबर वाले दिन 2250 हमारा बैंक का बैलेंस डेबिट मौजूद है। ठीक है सर? नीचे उसके बाद मेरा लिखा हुआ बैंक पासबुक, विच इज अनदर नेम फॉर बैंक स्टेटमेंट। अब बैंक स्टेटमेंट क्या चीज है? एक लेजर है, जो कौन बनाता है? बैंक वाले बनाते हैं। बैंक का वो लेजर जो कस्टमर्स के लिए बनाया जाता है उसको बैंक स्टेटमेंट या पासबुक बोला जाता है। अब डरे बगैर जरा नीचे देखें, ये बना तो लेजर डिफरेंट तरीके से हुआ है, लेकिन है ये लेजर। ये बना कैसे हुआ है, फुल कंसिडरेशन समझना जरा। हम किस लेजर से यूज्ड टू हैं? एक टी फॉर्म में, लेकिन उसने क्या एक नई चीज की है वो मैं भी समझाता हूं। इमीडिएटली सॉरी इनिशियली सबसे पहले एक्सट्रीम लेफ्ट अपना, तो डेट्स लिखी हुई, स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा? वही 1 सितंबर, फिर डिफरेंट डेट्स आ रही हैं। 1 सितंबर से आगे पढ़ना शुरू करें, बीडी लिखा हुआ है, नहीं मतलब सीक्वेंस में उसकी रो में, और उसके आगे चलते चलते जाएं तो आगे क्या नजर आ रहा है? 8,000 बैलेंस वाले कॉलम में नजर आ रहा है, और बैलेंस के ऊपर हेडिंग क्या लिखी हुई है? क्रेडिट बैलेंस नजर आ रहा है। यहां देखते जाए, अपना आइडेंटिफाई करते जाए जरा, किस दिन का 8,000 बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट बैलेंस है? 1 सितंबर का ये क्रेडिट बैलेंस है। ऊपर वापस जाए बैंक अकाउंट में, बैंक अकाउंट में सितंबर 1 को कितना बैलेंस था? 8,000। किस नेचर का 8,000 बैलेंस था? डेबिट बैलेंस था। लेकिन जो असल काम करना है वो ये है, सितंबर से पिछले महीने का नाम बोले। नवंबर, पिछला बेटा पिछला,
नहीं वो तो मैंने कर दिया, जो आपने करना था वो तो हो गया। सितंबर से पिछला अगस्त फाइनल करना है, अगस्त सितंबर, तो सितंबर से पिछला अगस्त। 31 अगस्त की डेट जेब में लाए, 31 अगस्त 2001 वाले दिन क्या बैंक अकाउंट में 8000 डेबिट बैलेंस होगा? देखिए गौर से देखें, तो ये तो ओपनिंग है, ये ओपनिंग है। तो क्या यही ओपनिंग पिछले महीने के एंड पे क्लोजिंग डेबिट बैलेंस होगा? बैंक स्टेटमेंट में नीचे है क्या, अकॉर्डिंग टू दिस बैंक स्टेटमेंट 31 अगस्त वाले दिन बैंक स्टेटमेंट में क्लोजिंग 8000 क्रेडिट बैलेंस था, होगा या था? क्या ये कंफर्म है? क्या क्लोजिंग बैलेंस ही अगले पीरियड में ओपनिंग बनते हैं? तो क्या ये 8000 सितंबर के एंगल से ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस है? कहां देख रहे हैं हम? बैंक स्टेटमेंट देख रहे हैं हम, एक महीना पिछले आखिरी दिन देख रहे हैं हम, सोच रहे हैं हम 31 अगस्त 2001 वाले दिन क्या क्लोजिंग बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 8000 ही था, लेकिन क्या वो क्रेडिट बैलेंस था? क्या 31 अगस्त वाले दिन हमें कोई बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की जरूरत पड़ी होगी? नहीं बात बनी। क्या 31 अगस्त वाले दिन हमारा 8000 बैलेंस था, बैंक का भी 8000 बैलेंस था, हमारा डेबिट बैलेंस था, उनका क्रेडिट बैलेंस था? क्या ये बैलेंस इक्वल एंड ऑपोजिट थे? इस सफे की कोई जरूरत नहीं पड़ी होगी, इस सफे की कोई जरूरत नहीं पड़ी होगी बैंक रिकंसिलिएशन वाले सफे की। क्यों? क्या चीज किसके बराबर थी? वैसे मैं ऊंचा बोला ताकि बात बन जाए, लेकिन बोलेंगे हम किस चीज की जरूरत नहीं पड़ी होगी, क्योंकि बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट was equal to balance as per cash book बैंक कॉलम एंड ऑपोजिट इन नेचर। लेकिन हमें क्या रिक्वायर्ड है? फर्स्ट लाइन में वापस है, हमें किस दिन की रिक्वायरमेंट है? सितंबर के एंड पे, तब आने नीचे बैंक स्टेटमेंट में दोबारा। अब बैंक स्टेटमेंट थोड़ी सी हमने समझनी भी थी यार। 4 सितंबर देखें, एक आगे लिखा है चेक, आगे क्या लिखा हुआ है? ड्राइंग्स, उसके बाद अमाउंट कहां लिखी हुई है? असल में ये स्क्रीन देखें एक सेकंड, ये ना उसने कुछ इस तरह से कॉलम बना दिए, ये कॉलम आपके पास नहीं बने हुए, एक हिस्सा बना हुआ है, और वो हर ट्रांजैक्शन के बाद एक बैलेंस इसमें बस कैलकुलेट कर रहा है। कैसे? कंसंट्रेट फुल। क्या ये 700 बैंक में डेबिट हुआ? सर जी क्या ये 700 बैंक स्टेटमेंट में डेबिट हुआ है? इस 700 से पहले कितना बैलेंस था? 8000। क्रेडिट था डेबिट था? आखिरी कॉलम और से देखें, डेबिट था क्रेडिट था? और इस 700 के डेबिट होने के बाद फिर बैलेंस कितना हो गया? 7300 क्यों हो गया यार? ये तो 8700 होना चाहिए था। क्रेडिट में डेबिट होके बैलेंस कैलकुलेट हो। एक और करवाएं। फिर सितंबर 9 कुछ चेक राजा कमरान साहब का था, क्रेडिट हुआ, बैलेंस 7300 से 9500 कैसे हो गया? क्रेडिट में क्रेडिट ऐड हो गया। तो व्हाट इज द ओनली न्यू थिंग इज दिस लेजर? साथ साथ बैलेंसेस कैलकुलेट हुआ, अदरवाइज वही कॉलम है डेबिट और क्रेडिट, लेकिन थोड़ी सी प्रेजेंटेशन चेंज हुई हुई है। इट इज अ लेजर ऑफ बैंक कॉल्ड एज बैंक स्टेटमेंट, आल्सो नोन एज पासबुक। एक और समझना था साहब, 11 सितंबर सलमान 3300 डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट होने से क्या हुआ? बैलेंस 6200 हो गया। अब क्लियर है सारा? अभी होते 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 अगर एंड तक आ जाए और 6525 को सर्कल लगाएं, सब कुछ गौर से देख के बताएं। फाइनली व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस अकॉर्डिंग टू दिस पासबुक? इज इट अ क्रेडिट बैलेंस और अ डेबिट बैलेंस?
ऊपर वैसे कॉलम में लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा में साथ साथ किया हो काम तो क्रेडिट में से डेबिट होता होता जा रहा है। तो व्हाट इज द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट? 6525 क्रेडिट। ऊपर वापस है, व्हाट इज द बैलेंस एज पर कैश बुक बैंक कॉलम एट द एंड ऑफ सितंबर? What is the closing balance of cash book bank column? 2250 debit. What is the closing balance as per passbook? 6525 credit. क्या BRS वाले सफे की जरूरत पड़ गई है? क्यों पड़ गई है? बैलेंसेस इक्वल नहीं। तो देयरफॉर हमसे भी क्या रिक्वायर्ड है फर्स्ट लाइन में कि हम एंड में 30 सितंबर के एंड में इन फिगर्स को रिकंसाइल करने के लिए एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएं। आई होप कि यहां तक जो बातें हुई हैं उनमें कोई कंफ्यूजन नहीं रह गई। दोबारा रिपीट करना है काइंडली। 2250 क्या चीज है? किसका बैलेंस है? कैश बुक का क्लोजिंग डेबिट बैलेंस। और 6525 क्या है? बैंक स्टेटमेंट का क्लोजिंग बैलेंस है। इन दोनों बैलेंसेस की डेट क्या है? इन दोनों बैलेंसेस की डेट क्या है? मैं इधर खड़ा हूं, बंद करना, बंद कर दे, मुझे बता दो। कर दे सारे बंद कर। अब अगर अपने रजिस्टर में पिछले पेजेस पे जाइएगा जरा, बैलेंसेस मैच ना होने की कुछ रीजन पता है हमें? कितनी पता है? पहली क्या है जी? बैंक स्टेटमेंट में चीजें आ गई लेकिन अभी बैंक अकाउंट में नहीं। नंबर 2, बैंक अकाउंट में आ गई, बैंक स्टेटमेंट में नहीं। नंबर 3, एज बैंक अकाउंट है। नंबर 4। तो अब इसका मतलब हमारे सवाल नंबर 1 में कोई ना कोई फिर मसला हुआ होना है, कोई ना कोई मसला है, रीजन है जिसको अब हमने आइडेंटिफाई करना। तो इसका बड़ा तरीका क्या होता है? आइए इधर वापस क्वेश्चन की तरफ। अब अगर हमें रीजंस ढूंढनी है तो उसका वे आउट कुछ इस तरह से होता है। एक सेकंड स्क्रीन देखिएगा। क्या आईडीवी सबसे ऊपर तो बेटा बैलेंस है 8000, सबको पता चल गया आई होप कि ये ब्रॉड डाउन बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है। क्या आईडीवी जितनी अमाउंट्स यहां डेबिट हुई नहीं है वो सारी अमाउंट्स बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट होनी चाहिए? सिमिलरली जितनी अमाउंट्स बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुई हैं वो सारी अमाउंट्स बैंक स्टेटमेंट में डेबिट होनी चाहिए। अगर हो गई होती तो फिर तो बैलेंस में डिफरेंस ना होता, लेकिन इसका मतलब है फिर कहीं ना कहीं कोई मसला है। तो उसको कैसे ट्रेस किया जा सकता है? ये मेरी बात बिल्कुल 100% क्लियर है कि हमारी सारी डेबिट अमाउंट्स कहां क्रेडिट होगी होनी चाहिए? बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट होनी चाहिए। और हमारी सारी क्रेडिट अमाउंट्स बैंक स्टेटमेंट में डेबिट होनी चाहिए। एनी कंफ्यूजन है? अब पेन पकड़ो। अब इसका एक आसान सा तरीका फिर ये हो गया कि हम ट्रेस कर लेते हैं कि कौन कौन सी अमाउंट्स हैं और कौन सी नहीं। तो मेरे साथ स्टार्ट करें, आगे पीछे बिल्कुल नहीं होना। 8000 आई होप के सबको पता है, ये तो रिकनसाइल्ड है। 8,000 2200 ठहरे राजा कामरान वाला क्या क्रेडिट कॉलम ऑफ बैंक स्टेटमेंट में है? अच्छा, ऑब्वियसली बेटा कुछ डेट्स ना डिफरेंट होंगी, पहले इनको भी थोड़ा सा क्लियर कर लें, डेट्स डिफरेंट क्यों होंगी। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं इशू, वो भी बताता हूँ, वो मेरा ख्याल फिर रिपीट कर लेता है। पहले क्रॉस चेक्स होंगे, मे बी हमने रिकॉर्ड किए होंगे, और बाद में ये अपीयर हो गया है। ये अनक्रेडिटेड अनप्रेजेंटेड नहीं है। क्या हमारे वाले पीरियड के अंदर अंदर
2200 डेबिट भी हो गया है और बैंक में 2200 क्रेडिट भी हो गया है। इज इट अ रीजन ऑफ डिफरेंस या इसका कोई इशू नहीं है? इसका कोई इशू नहीं है। तो अगर दोनों तरफ अमाउंट्स हमें मिले तो हम एक हल्का सा टिक लगा लेंगे। है दें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टिक? बल्कि दो टिक होंगे। टिक टिक का मतलब क्या होगा? कोई इशू नहीं है। टिक टिक अगर हो गए तो इसका मतलब इशू रिजॉल्व है। तो अब ये टिक कोई साइंस नहीं है, अब जितना मर्जी बड़ा छोटा सा टिक लगा लो, इसको लेंथ काउंट नहीं करनी कितना बड़ा है। टिक टिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टिक टिक? नहीं सीरियसली, मतलब बात ठीक है मजाक में हो सकती है लेकिन सीरियस, टिक टिक क्या है सर? कोई इशू नहीं। आगे बढ़े। राशिद, टिक टिक 3400, तो अब कोई टिक नहीं है। अब 3400 को सर्कल लगाएं। ठहरे जज्बाती में होना गलत हो गया, जज्बात फुल काबू में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सर्कल? इशू है। सर्कल्स मींस इशू है। 2600 टिक टिक हो गया। 100 सर्कल मींस 350 सर्कल। नीचे आए 900 में भी सर्कल लगता है, नीचे 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 बैंक स्टेटमेंट में। इसको क्यों सर्कल लगा? सही देगा, पूरा बोलिएगा। इस 900 को क्यों सर्कल लगा? ये बैंक स्टेटमेंट में मौजूद है और बैंक अकाउंट में मौजूद नहीं है। उधर बैंक अकाउंट में 3 सर्कल डेबिट कॉलम में क्यों लगे? डेबिट साइड पे क्यों लगे? वो बैंक अकाउंट में मौजूद है और बैंक स्टेटमेंट में मौजूद नहीं। सेम एक्सरसाइज रिपीट करें। कैश बुक बैंक कॉलम में क्रेडिट साइड पे और बैंक स्टेटमेंट में डेबिट साइड पे। जी टिक टिक। सलमान 2800 1700 4200 सर्कल सर्कल सर्कल। जज्बाती भी नहीं होना। 100 को टिक हो गया, थोड़ा नीचे 100 टिक द प्लीज। 100 टिक है और नीचे अगर आप गौर से देखें तो 15 और 60 सर्कल्ड है। सर्कल्ड है, सर्कल्ड है माय डियर। 15 और 60 का सर्कल की रीजन क्या है? बैंक स्टेटमेंट में डेबिट हो गई है ये अमाउंट, लेकिन बैंक अकाउंट में भी क्रेडिट नहीं हुई। अच्छा, अब रीजन बड़ा 4 हो सकती हैं सवाल में। दोबारा जरा रजिस्टर में देखें। लेकिन जो नंबर 3 और 4 है एरर्स, ये हम तभी कंसिडर करेंगे अगर हमें कोई क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है। मतलब बाय डिफॉल्ट अब हम ये नहीं कह सकते कैश बुक में अगर हमें उसने नहीं बताया ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, बैंक स्टेटमेंट में ये गलत है, ये गलत है। एरर्स को हम तभी कंसिडर करेंगे अगर हमें क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन होगी। और फिलहाल अगर आपने गौर से देखा है तो क्वेश्चन तकरीबन हमारा कंप्लीट हो गया, नीचे बस एक नोट रह गया। तो क्वेश्चन में देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट एनी एरर इन कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट। तो ये सर्कल सिर्फ क्या बता रहे हैं? पॉइंट 1 एंड 2। रिवाइज करें, पॉइंट 1 क्या था? बस पहला बोले सवाल देखें, पहला बोले सवाल देखें, नहीं पहला पॉइंट पढ़ लें, सवाल देखें। ये जो सर्कल लगे बैंक स्टेटमेंट में, क्या ये वही सर्कल है जो पॉइंट नंबर 1 को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? These are those items which are appearing in the bank statement but not yet recorded in the bank account, means cash book bank account. और पॉइंट नंबर 2 पढ़े। क्वेश्चन में जाए, क्या जो कैश बुक बैंक कॉलम में सर्कल लगे हैं, these circles are reflecting those items which are appearing in the bank account but not yet appearing in the bank statement. वापस रजिस्टर में जाए पॉइंट नंबर 2 की तरफ। अब ये पॉइंट नंबर 2 की 2 एग्जांपल्स हैं, नाम बोले। अनप्रेजेंटेड चेक, अनक्रेडिटेड चेक। अनप्रेजेंटेड चेक की डेफिनेशन पढ़े, डेफिनेशन पढ़े, डेबिट क्रेडिट के तौर पे गौर से पढ़े। क्या होते हैं ये चेक? जो हमने क्रेडिट कर लिए हैं, बैंक ने अभी डेबिट
नहीं किए। ये ज़हन में रख के सवाल देखें, ये अनप्रेजेंटेड चेक और अनक्रेडिट चेक हमेशा आपको कहां से मिलेंगे? नहीं नहीं, बैंक अकाउंट में मिलेंगे या बैंक स्टेटमेंट में मिलेंगे? ये सही फाइनल करें पहले। ये उन आइटम्स की एग्जांपल्स हैं जो पहले बैंक अकाउंट में मौजूद होती हैं और बैंक स्टेटमेंट में नहीं होती हैं। तो अनप्रेजेंटेड चेक हो या अनक्रेडिट चेक हो, ये बैंक अकाउंट में मौजूद होते हैं फिलहाल। लेकिन अनप्रेजेंटेड चेक बैंक अकाउंट में किस तरफ होते हैं? हमने क्रेडिट कर लिए, किसने भी डेबिट नहीं किए। तो कौन से सर्कल्स आर रिफ्लेक्टिंग अनप्रेजेंटेड चेक्स? क्रेडिट साइड के सर्कल्स या डेबिट साइड के सर्कल्स? सोच रहे, तसल्ली से सोच रहे, दोबारा फिर पढ़ लें। हमने क्या कर लिया, बैंक ने क्या नहीं किया? इनको सर्कल क्यों लगा? इनको सर्कल क्यों लगा? कैश बुक में क्रेडिट हुए में कहा नहीं मिले, और जिनको सर्कल नहीं लगा उनका कोई इशू नहीं है, वो अनप्रेजेंटेड चेक नहीं है, वो हमने क्रेडिट किए, उन्होंने डेबिट किए, स्टोरी एंड हो गई। So what are the circles of unpresented checks? Where are the circles of unpresented checks? कहां से मिलते हैं ये? कैश बुक बैंक कॉलम के क्रेडिट साइड से मिलते हैं। लिखे साथ, अनप्रेजेंटेड चेक्स। ये स्पेस बन जाएगी थोड़ी सी, इसी क्वेश्चन में लिखें। अच्छा, एक बड़ा हमने ना सर्कल जरा सीडी को लगाया हुआ, तो ऑब्वियसली सीडी को ना समझ लीजिएगा कि ये भी अनप्रेजेंटेड चेक है। ये जस्ट हमने एक आइडेंटिफाई किया हुआ था सीडीज, तो मेरा ख्याल है कुछ सर्कल मैं जरा ठीक कर दूं, तो सर्कल को दूसरा कर दें। मतलब ये बैलेंसेस के लिए हमने लगाया था कि ये भी मैच नहीं कर रहे। कौन कौन सा सर्कल इज रिफ्लेक्टिंग अनप्रेजेंटेड चेक्स? अमाउंट बोले। 4200, 2000 एंड 1100 ओनली। डेबिट साइड में बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक में डेबिट साइड पे भी कुछ सर्कल्स हैं। क्या ये वो चेक्स हैं जो हमने डेबिट किए हुए हैं? जो हमने डेबिट किए हुए हैं। सर्कल क्यों लगा लिए? क्योंकि बैंक स्टेटमेंट में अभी ये क्रेडिट नहीं हुए हैं। प्लीज जरूर पढ़ें अनक्रेडिट चेक की डेफिनेशन। तो अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं डेबिट साइड पे या अनक्रेडिट चेक्स हैं? कहीं दरमियान में चाहे जगह रख लें, जगह बना लें, अनक्रेडिट चेक्स लिख लें। मेरी तरफ देख के सब बोल दें अनक्रेडिट चेक क्या होता है डेबिट क्रेडिट के एंगल से। ऊंची आवाज में बोल दें, देखी जाएगी छत ठीक है। अनप्रेजेंटेड चेक क्या होता है? आई होप आपने ठीक बोला है। आगे ठीक है, मतलब आगे बढ़ते हैं ना सर। अब मुसलसल छाना है, थोड़ा सा छा गए अब। अब इस क्वेश्चन में हम कहां तक पहुंच गए? हमने इन सर्कल्स को लगा के ये आइडेंटिफाई कर लिया है कि प्रॉब्लम किस 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 एक्सेट्रा अमाउंट की है। और हमने दो तरह की प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की हैं। सम आइटम्स आर इन बैंक अकाउंट नॉट इन बैंक स्टेटमेंट, एंड सम आइटम्स आर इन बैंक स्टेटमेंट बट नॉट इन बैंक अकाउंट। अब पहले आगे नीचे बैंक स्टेटमेंट के सर्कल्स पर आए, जरा इन सर्कल्स के साथ कुछ नाम वगैरह लिखे हुए हैं। 900 के साथ क्रेडिट साइड पे, वापिस इधर आ जाए, चेक लिखा हुआ है डिविडेंड। ये मैं समझा देता हूं क्या होता है डिविडेंड। आप मुझे ये बताएं 900 रुपए से हमारा बैलेंस बढ़ा है या कम हुआ है? वो क्रेडिट हुआ है, कम हुआ है? क्रेडिट हुआ है यार, बैंक स्टेटमेंट में हुआ, बैलेंस बढ़ा है, डेबिट साइड पे 15 और 60 से बैलेंस कम हुआ है, वापस आए 900 पे, और उसके सामने लिखा हुआ है चेक डिविडेंड। थोड़ा सा हमें आपको चीजों का आइडिया होना शुरू होना चाहिए। इमीडिएटली आफ्टर दिस नोट थोड़ी सी जगह है,
है आपके पास? यहां जरा एक लाइन लिखें, डिविडेंड किसे कहते हैं। ये बुक इंशाल्लाह आपको 2-3 दिन तक जरा अवेलेबल हो जाएगी यार, सॉरी जरा थोड़ा सा मैं जरा चेंज कर रहा हूँ उस बुक को, तो जरा एक फिलहाल जरा इस पेज को 2-3 दिन यूज करना जरा। डिविडेंड किसे कहते हैं? डिविडेंड कहते हैं जी शेयर ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड among shareholders of the company। भी सुना वैसे लफ्ज एएफसी में? एएफसी में नहीं सुना होगा, थोड़ा सा नजदीक लें। मैं सॉरी मुझे समझ नहीं आएगा, दोबारा बताइएगा, मजा ये बात लगती वापसी भी रहते बता दीजिएगा। नहीं जिसने कहा वही मोड़ रहा है, एक ही शरारती बेटा, कई दिन हो गए। शेयर ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। अब जिनको हजरात को आइडिया नहीं है, जरा मेरी बात बस छोटी सी जरा प्लीज सुने। बिजनेस करने के बेटा 3 तरीके होते हैं, डरने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स होकर। नंबर 1, एक इंडिविजुअल अपना बिजनेस शुरू कर दे। नंबर 2, कुछ लोग मिलके पार्टनरशिप बना के बिजनेस करना है। और फिर एक थर्ड वे ये होता है कि एससीसीपी में जाके, एससीसीपी गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन इदारा है, वहां जाकर अपने बिजनेस को रजिस्टर करा के कंपनी के नाम से बिजनेस शुरू कर दे। बिजनेस कंपनी, ये कल मैंने एक बल्कि जो एग्जांपल दी थी कल परसों, होंडा लिमिटेड, ये जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं ये सब कंपनीज हैं। कंपनीज में जो ओनर्स होते हैं उनको शेयर होल्डर्स कहते हैं, नथिंग एल्स। कंपनी के ओनर्स आर कॉल्ड एज शेयर होल्डर्स। वो पैसे लगाते हैं, कंपनी स्टैब्लिश करते हैं, बिजनेस चल पड़ता है, तो कंपनी के ओनर्स आर कॉल्ड एज शेयर होल्डर्स। कंपनी ने फॉर एग्जांपल प्रॉफिट कमा लिया, कंपनी ने बिजनेस किया, इनकम स्टेटमेंट से मिलाएं, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट आ गया। अब अगर एक इंडिविजुअल बिजनेस कर रहा हो और वो प्रॉफिट में से हिस्सा ले, तो वर्ड यूज होता है ड्रॉइंग्स। कभी सुना ये लफ्ज? जो ओनर पैसे बिजनेस से लेता है। सिमिलरली पार्टनरशिप में भी अगर पार्टनर्स बिजनेस से पैसे लें तो वो भी ड्रॉइंग्स ही वर्ड के कंसिडर होता है। लेकिन शेयर होल्डर्स अगर बिजनेस में से अपने प्रॉफिट का शेयर लें तो वर्ड ड्रॉइंग की बजाय बस डिविडेंड हो जाता है। कौन डिविडेंड देगा और किसको मिलेगा? कंपनीज डिविडेंड देती हैं और शेयर होल्डर्स की वो इनकम होती है। सोच रहे हैं, तसल्ली सोच लो। अब शेयर होल्डर जो होता है वो कोई एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, किसी इंडिविजुअल के पास पैसे हैं, उसने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद के ओनर बन गया। और समटाइम्स कंपनीज के पास अगर एक्स्ट्रा पैसे पड़े हो तो कोई एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी में भी शेयर होल्डर बन सकती है। मतलब फॉर एग्जांपल होंडा लिमिटेड है, उन्हें बहुत सारा प्रॉफिट कमाया, पैसे पड़े उनके पास, तो उन्होंने कहा कि हम भी फॉर एग्जांपल एमसीबी बैंक में शेयर होल्डर बन जाए। तो कौन किसका शेयर होल्डर बन गया? होंडा लिमिटेड वाले एमसीबी बैंक में। अब एमसीबी बैंक अगर प्रॉफिट होगा तो उसको कुछ शेयर होंडा लिमिटेड वाले शेयर होल्डर को भी मिलेगा। आप ये डिसाइड करके बताएं सवाल देख के कि क्या डिविडेंड हमें मिला है या हमने दिया है? क्या हम दे नहीं सकते? क्या हम दे नहीं सकते? अगर यही 900 किधर होता फिर हमने दिया होता। लेकिन क्या ये डिविडेंड हमें मिला है? क्या ये हमारी इनकम है? हम कौन हैं? हम बिजनेस हैं और हमारे बिजनेस को ये पैसे अगर डिविडेंड के मिले हैं तो हमारे बिजनेस ने ये पैसे कहीं लगाए होंगे, तो एज अ शेयर होल्डर हमें ये डिविडेंड इनकम हो रही है। मुझे कैसे श्योरिटी है कि ये डिविडेंड इनकम है? क्या पैसे बढ़ रहे हैं, देयरफॉर ये हमारी डिविडेंड इनकम है? क्या मैं फाइनली कह सकता हूं कि ये सर्कल ये बताता है कि अभी हमने अपनी ये डिविडेंड इनकम रिकॉर्ड करनी है? किसने कर ली है, कहां हो गई है, कहां रहती है? एवरीथिंग इज क्लियर?
डेबिट साइड देखें, फिर देखें, फिर देखें, अब देखिए सही तरह 15 के पीछे पढ़े क्या लिखा हुआ है। क्या बैंक ने बैंक चार्जेस दिए हैं, काटे हैं? क्या ये एक्सपेंस अभी रिकॉर्ड होने वाला रहता है? इसके नीचे पढ़े, लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट की है बाय बैंक, पेमेंट की है, ये पैसे मिले हैं, वापदा वालों ने हमें इलेक्ट्रिसिटी के पैसे दिए हैं, वैसे बिल नहीं मान रहा। और यहां भी क्या लग रहा है, पैसे कटे हैं, कट के कहां गए हैं, कट के कहां गए हैं? हमारा खर्चा है या इनकम है? तो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा भी अभी रिकॉर्ड करने वाला रहता है। क्या क्या रह गया है? डिविडेंड इनकम रहती है, बैंक चार्जेस रहते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस भी अभी रहता है। ये इश्यूज कहाँ हैं जो अभी अनरिजॉल्व है? बैंक स्टेटमेंट में अपीयर हो रहे हैं, अभी हमने रिकॉर्ड करने हैं। दोबारा पॉइंट 1 में जाएं और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ के बताएं इन आइटम्स का करते क्या है। रजिस्टर पढ़ना है, सभी बार बार पढ़ना है, रट्टा लगा लेना उसे एक आध दिन में। ये चीजें अगर हमें आइडेंटिफाई हो जाए बैंक स्टेटमेंट में, तो हम इसे बैंक अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड करेंगे? आए जरा एक एफर्ट करें, जरा दोबारा आए 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 900 फिर देखें बैंक ने क्या किया 900 का, हम कैसे रिकॉर्ड कर लेंगे? डेबिट करके, पूरी बात इंशाल्लाह बाद में करेंगे। 9, 15 और 60 का क्या करेंगे? हम क्रेडिट करके रिकॉर्ड कर लेंगे। एक मिनट भी रहता है, नहीं रहता। अच्छा, अजान हो रही माशाल्लाह, ठीक है, खामोश हो जाए। अब्दुल्ला जी, अब्दुल्ला हनीफ साहब को जरा डिटेल में जरा जवाब दे यार। जी बैठिए, बस एक मिनट यार, सॉरी। अनक्रेडिटेड चेक्स और अनप्रेजेंटेड चेक्स जरा ढूंढे अपने रजिस्टर में। इनका क्या करते हैं, इनका ट्रीटमेंट जरा ढूंढ के बताएं। ये हमने गलत किया है या बैंक वालों ने? अब बेटा ये बैंक से नहीं मिलता मिस्टर मोहम्मद, ये हमारे बैंक में डिविडेंड आया है, क्रेडिट हुआ है, ये बैंक वालों ने नहीं दिया। हम जिस कंपनी के शेयर होल्डर होंगे उन्होंने सीधे पैसे हमारे बैंक में भेजे हैं। ये क्लियर करें सही बात, बैंक वालों ने कोई डिविडेंड नहीं दिया, बैंक अकाउंट में आया है। बैंक वालों ने तो इंटरेस्ट वगैरह देना होता है, अगर देना हो तो। आपको बात पता है ये बात? ये 900 कहां से आया है?
मतलब हमें तो एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन कहाँ से आया होगा? बैंक वालों ने दिए, बैंक में आया है। कहाँ से आया होगा? उस कंपनी से जिसमें हम शेयर होल्डर होंगे। उस कंपनी का नाम क्या है? उसकी हमें जरूरत नहीं है। ये कहाँ आया है? बैंक में। कहाँ से? बैंक से नहीं, बैंक में किसी कंपनी से। किस कंपनी से? जिसके हम शेयर होल्डर होंगे माय डियर। चलो मेरा इस क्वेश्चन को इंशाल्लाह परसों सॉल्व करेंगे। फिलहाल कल कोई क्लास नहीं है, और क्लास संडे को कब हुआ करेगी इंशाल्लाह डिसाइड करेंगे एक आध हफ्ते में। नहीं, बैंक स्टेटमेंट में एरर नहीं है काइंडली। कुछ चीजें आइडेंटिफाई हुई हैं बैंक स्टेटमेंट में, कुछ बैंक अकाउंट में। अब बैंक स्टेटमेंट वाली चीजें बैंक अकाउंट में ठीक हो जाएंगी, और बैंक अकाउंट वाली करते हैं अभी कल, ये इंशाल्लाह करते हैं। ये क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं हो सका, अभी सिर्फ मैंने डिस्कस किया है। इंशाल्लाह मंडे को इसको सॉल्व करेंगे। प्लीज तो छुट्टी ना फजूल कीजिएगा। अब्दुल्ला अली को मेरा एक्सप्लेन करिए आप। ये संडे को भी आ करेगी माय डियर तौसीफ। संडे को क्या करना है, घर में ही है आप? पॉसिबिलिटी है लेकिन रेयर है, हो सकता है लेकिन इसी से आया होगा या कहीं और से आया होगा। बैंक में आया, जरूरी नहीं कि बैंक से ही आया।